हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर मोशन का वीडियो नंबर 3। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस और साथ ही साथ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या बताया था कि इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अब हमें डील करना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरा इक्वल नहीं होगा लेकिन टाइम हमारा क्या रहेगा? इक्वल। जैसा कि आप फिगर में देखो, ए से बी हमारा 10 किलोमीटर है और इस 10 किलोमीटर को कवर करने में 1 आवर का समय लगा। नेक्स्ट बी से सी जो है वह 15 किलोमीटर है लेकिन इसको भी कवर करने में 1 आवर ही लगा। और सी से डी जो है वह 20 किलोमीटर डिस्टेंस और इसको भी कवर करने में 1 आवर। आप देख रहे हो टाइम 1 आवर 1 आवर 1 आवर, लेकिन डिस्टेंस हमारा कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं 15 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर। तो डेट मीन्स डिस्टेंस डिफरेंट है लेकिन टाइम सेम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? स्पीड क्या है? तो स्पीड क्या है? तो डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। डेट मीन्स आप जो है किसी एक निश्चित समय में कितना डिस्टेंस कवर करते हो, ये हमारा क्या होता है? स्पीड होता है। और स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्पीड को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्पीड को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट जो होता है वह मीटर पर सेकेंड या हम किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड। स्पीड जो होता है फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड में आपका जो स्पीड का जो है वो 4 टाइप्स होता है। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा होता है एवरेज स्पीड और फोर्थ जो होता है वह इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिफिनेशन है, आप यूनिफॉर्म मोशन का जो डिफिनेशन लिखे हो वह सेम टू सेम लिख दोगे तो वह यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। दैट मीन्स इफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, क्या लिखेंगे? अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड, जहां मोशन है वह स्पीड केवल लिख दीजिएगा, व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अभी जैसा कि अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किए तो उसी तरह लिख दीजिएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जगह स्पीड कर दीजिएगा व्हेन इट ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डिफिनेशन हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप में आता है वह है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। आप जो है वह टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल कितना समय लगा, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? जैसे मान लीजिए सपोज कि हम लोग बाइक चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, एट रैंडम हमारा नज़र जो है वह स्पीडोमीटर पर गया और स्पीडोमीटर पर जो हम देखें 40 का स्पीड, 50 का स्पीड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंट। क्योंकि वह कुछ मोमेंट के लिए होता है, क्योंकि एट रैंडम वो क्या होता है? फिर से चेंज हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ, किसी भी समय हम उसको देख लिए, बाइक का स्पीड, मोटरसाइकिल, किस 4 व्हीलर का स्पीड जो हमें दिख गया वो हमारा क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। मान लिया हम बाइक चलाते हैं, अचानक नजर गया और 70 किलोमीटर पर आवर हुआ, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा? तो 70 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे? तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर में लाना है तो उल्टा कर दे। जैसे 5/18 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 18/5। दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर में लाना है तो क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है
तो 72 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 72 मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मीटर पर सेकेंड दिया और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए 18/5 से इंटू करते हैं, तो 5 से 80 करोगे, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 144 किलोमीटर। दैट मीन्स अगर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड चेंज करना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और मीटर पर सेकेंड और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो 18/5 से करोगे, तो आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स स्पीड में क्या था कि एक निश्चित समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वेलोसिटी में क्या है, एक निश्चित समय में कितना डिस्प्लेसमेंट टाइप किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको भी वी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर में एरो दे दे, डैट मीन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो गया, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो वही है व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, तो वही यूनिफॉर्म मोशन का ही डिफिनेशन लिखेंगे, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन आगे वर्ड यूज कर देंगे, क्योंकि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की आवश्यकता हो जाती है। तो व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स सेड टू बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट मीन्स आपका यूनिफॉर्म मोशन का ही डिफिनेशन है, बस क्या है, तो स्टार्टिंग में इन ए स्ट्रेट लाइन लिख दिया गया। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही डिफिनेशन है, दैट मीन्स स्टार्टिंग में केवल क्या लिख दिया गया, इन ए स्ट्रेट लाइन। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े थे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो मीन होता है, दैट मीन्स सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी बाय 2 जो होता है, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस बी। यू का हो गया इनिशियल वेलोसिटी और भी का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। अब आ जाते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या है, तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, आपका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स आपका एक समय के दौरान आपके वेलोसिटी में कितना चेंजिंग हो रहा है, उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब बाद वाला जो वेलोसिटी होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी से घटा देते हैं और चेंजिंग में जो समय लगता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो वह मेरा एक्सेलरेशन होगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो है वह क्या हो जाता है, तो v माइनस यू बाय टी। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और तीसरा जो होता है वह जीरो एक्सेलरेशन होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और तीसरा जो है वो जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, अगर फाइनल वेलोसिटी जो है अगर वह ज़्यादा रहेगा। फाइनल वेलोसिटी का मतलब बाद वाला वेलोसिटी, अगर बाद वाला वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, बाद वाला वेलोसिटी अगर कम रहेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और अगर बाद वाला वेलोसिटी और पहला वाला वेलोसिटी दोनों बराबर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। जैसा कि नीचे मैंने पॉजिटिव का एग्जांपल दे दिया कि u5 पहले 5 था बाद में 15 हो गया तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या, पहले 15 था बाद में 5 हुआ तो नेगेटिव, पहले 5 था और बाद में 15 हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में क्या, पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया
तो नेगेटिव हो गया। और जीरो में क्या है, पहले भी 15 था अभी भी 15 है, तो इसको हम लोग जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे। अब आते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन, या उसको हम लोग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या होता है, रिटार्डेशन, या उसको हम लोग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। हमारा एक्सेलरेशन जो है, अगर वह 10 मीटर पर से 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन दिया हुआ, अगर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर रिटार्डेशन लिखेंगे तो माइनस को हटा देंगे। ये जो माइनस जो लिखा हुआ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, रिटार्डेशन में करेंगे, तो -10 जो है वह +10 होगा। या रिटार्डेशन मेरा 15 लिखा हुआ है और एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो रिटार्डेशन अगर प्लस में रहेगा तो एक्सेलरेशन किस में रख देंगे, तो माइनस में रख देंगे। अब एक्सेलरेशन जो है वह मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, अगर कोई बॉडी ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन पर, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कोई बॉडी ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन पर और उसका वेलोसिटी चेंज होता है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन और उसका वेलोसिटी जो अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा लेकिन टाइम इक्वल ही लग रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ग्राफ। ग्राफ क्या है, एक जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप जो है वह बिटवीन टू क्वांटिटीज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ग्राफ क्या है, एक जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप बताता है दो क्वांटिटी के बीच में। एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वाई एक्सिस को। अब देखिए ध्यान से कि हमारा जो स्लोप दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। एक्स एक्सिस जो होता है इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसा कि अगर फिगर में बना है कि अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। ग्राफ अगर कर्व रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, इस लाइन को हम लोग स्लोप बोलते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह क्या बताता है, स्पीड को बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वह किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर गया तो एक्सेलरेशन, ऊपर से नीचे आएगा उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एक्सेलरेशन है, स्लोप है, उसके बीच का जो जगह, जैसे ट्रायंगल बन गया तो इसके बीच का जो जगह है वह क्या बताएगा, तो डिस्टेंस बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम लोग डेरिवेशन बोलते हैं, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as है, इसको मैं ग्राफिकल बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना, थैंक यू।